इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली कौन है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है और अभी भी चल रहा है। क्या ईश्वर सर्वशक्तिमान है? हाँ, बिल्कुल है। ईश्वर का बनाया हुआ मानव जो सर्वशक्तिशाली है, क्या वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? या फिर इन दोनों के अलावा भी कुछ और? क्या आप जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी शक्तिशाली चीज़ है जो हमेशा आप लोगों के साथ रहती है, उस ईश्वर का वरदान है, लेकिन इस धरती पर सर्वशक्तिशाली है? ऐसा क्या है? जानना चाहते हैं तो इस कहानी को ध्यान से सुनिए, और इस बात से अगर आप सहमत होते हैं तो कहानी के अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप भी इस बात को मानते हैं कि सबसे शक्तिशाली चीज़ यही है जो इस कहानी में बताई गई है। एक बार की बात है, एक गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली चीज़ है क्या। कई घंटों तक लगातार सभी शिष्यों ने वार्तालाप किया, वाद विवाद किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो सभी शिष्य दौड़कर अपने गुरु के पास पहुंचे। उनका प्रश्न सुनकर गुरुजी अचानक क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा कि तुम सब व्यर्थ का सवाल करते हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो। गुरुजी ने कहा, जाओ कुछ ढंग का काम करके आओ। यह कहकर गुरुजी वहां से चले गए। अपने गुरु का ऐसा व्यवहार देखकर सभी शिष्य चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उससे पहले गुरु का वो रूप कभी नहीं देखा था। क्योंकि उनके गुरु बहुत ही शांत स्वभाव के, शालीन और बहुत ही अच्छे नेचर के थे। इसके बाद सभी शिष्यों ने गुरुजी की आलोचना करनी शुरू कर दी और उनमें कुछ कमियां निकालना शुरू कर दिया। तभी गुरुजी वहां पर आ गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, अरे तुम लोग अवकाश के दौरान भी ज्ञान पर चर्चा करते हो। मुझे तुम सब लोगों पर गर्व है। अपनी प्रशंसा को सुनकर सभी शिष्यों के चेहरे खिल उठे। इस पर गुरुजी ने उन सभी को समझाते हुए कहा कि आपको मेरा आज का व्यवहार निश्चित ही विचित्र लगा होगा, लेकिन वह मैंने जानबूझकर किया था। जब मैं क्रोधित हुआ तो तुम सब मेरी आलोचना करने लगे, लेकिन जब मैंने तुम सबकी प्रशंसा की तो तुम सब लोग खुश हो गए। दरअसल इस संसार में वाणी से बढ़कर शक्तिशाली चीज कोई भी नहीं होती है। इसीलिए हर व्यक्ति को सोच समझकर अपनी वाणी का प्रयोग करना चाहिए। इसी वाणी के चलते अभी कुछ देर पहले आप लोग मेरी आलोचना कर रहे थे और इसी वाणी के चलते आप लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि उस ईश्वर ने हमें बनाया है, वो सर्वशक्तिमान है। सब जगह ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है, लेकिन ईश्वर का दिया हुआ एक आशीर्वाद जो हम लोगों के साथ रहता है वो सर्वशक्तिमान है, और वो है वाणी। दोस्तों, वाणी पर हमेशा नियंत्रण कीजिए। एक इंसान अपनी आवाज़ से बहुत ऊपर उठ सकता है, बहुत मान और सम्मान कमा सकता है, और इसी वाणी से अपनी सालों पुरानी इज्जत भी गंवा सकता है, अपना सालों पुराना मान सम्मान भी खो सकता है। कहा जाता है उस ईश्वर के बाद इस धरती पर सर्वशक्तिशाली अगर कोई चीज़ है तो वो है हमारी वाणी। इसलिए वाणी का प्रयोग हमेशा सोच समझकर और ध्यान से कीजिए। इस कहानी से हम सब लोगों को ये सीख मिलती है कि वाणी बहुत शक्तिशाली होती है, इसलिए हमेशा उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? क्या आप लोग भी मानते हैं कि वाणी बहुत शक्तिशाली है? और अगर मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आगे ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।